श्री भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह पहला श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में राजा धृतराष्ट्र द्वारा बोले गए शब्द हैं। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए उनके पुत्रों कौरवों और पांडवों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र शब्द से कुरुक्षेत्र को एक पवित्र भूमि बताया गया है जो न्याय और सत्य के पक्ष में निर्णय लेने का स्थान है। धृतराष्ट्र के मन में आशंका है कि यह स्थान कहीं उनके पुत्रों के लिए अशुभ न सिद्ध हो। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं अंततः विजय उन्हीं की होती है। यह केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों में धर्म और अधर्म के बीच का गूढ़ संदेश भी है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप से युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ कहने लगा। यह श्लोक दुर्योधन की मनःस्थिति को दर्शाता है। वह पांडवों की संगठित और मजबूत सेना देखकर चिंतित हो जाता है लेकिन अपने भीतर की घबराहट को छिपाकर आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास करता है। दुर्योधन जानता था कि पांडवों की सेना में कई वीर योद्धा हैं, इसलिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से संवाद करके रणनीतिक सहायता प्राप्त करना चाहता है। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति के मन में भय और चिंता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम सही मार्गदर्शन और रणनीति से इन पर काबू पाएं। दुर्योधन के शब्द उसकी चिंता को दर्शाते हैं, लेकिन एक कुशल राजा की तरह वह अपनी सेना और गुरु से संवाद कर समाधान खोजने का प्रयास करता है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 3 पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित रूप से तैयार किया है। यहाँ दुर्योधन की मनःस्थिति स्पष्ट होती है। वह गुरु द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि जिस धृष्टद्युम्न को उन्होंने स्वयं शस्त्र विद्या सिखाई थी वही आज उनके विरुद्ध युद्ध के लिए पांडवों की सेना का सेनापति बना हुआ है। यह व्यंग्यात्मक संकेत भी है कि कभी जो शिष्य था वह अब शत्रु बन चुका है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। समय और परिस्थितियां बदलती हैं और वही व्यक्ति जो कभी सीखने वाला था भविष्य में नेतृत्वकर्ता बन सकता है। यह श्लोक हमें रणनीति, कूटनीति और जीवन के संघर्षों में सावधानी बरतने का संदेश देता है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराट्श्च द्रुपदश्च महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में उपस्थित महान योद्धाओं के बारे में बता रहा है। वह कहता है, इस सेना में कई पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना की ताकत को पहचान रहा है और चिंतित भी है। वह जानता है कि उनके पक्ष में कई महान योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के मुकाबले की क्षमता रखते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी संघर्ष में केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता बल्कि प्रतिद्वंद्वी की क्षमता को भी समझना आवश्यक है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि नेतृत्व और रणनीति में स्पष्ट दृष्टि और सावधानी आवश्यक होती है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चिकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद और भी पराक्रमी योद्धाओं के बारे में बता रहा है। वह कहता है, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, महान पराक्रमी काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी उपस्थित हैं। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा थे और पांडवों के सहयोगी थे। चेकितान वृष्णिवंश के वीर योद्धा थे। काशीराज काशी नरेश जो अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों पांडवों के मामा थे। शैब्य वृद्ध लेकिन महान योद्धा और धर्मपरायण राजा थे। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि वीरता और शौर्य में भी अत्यंत शक्तिशाली थी। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में जीत केवल व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होती बल्कि महान योद्धाओं और योग्य साथियों के सहयोग से संभव होती है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 1 श्लोक 6 युद्धामन्युष विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश सर्व एव महारथा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना में मौजूद और अधिक शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताता है। वह कहता है, इस सेना में वीर युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध में महारथी हैं। युद्धामन्यु पांडवों के सहयोगी और वीर योद्धा जो धृष्टद्युम्न के सहायक थे।
उत्तमौजा एक और वीर योद्धा जो पांडवों की सेना में विशेष स्थान रखते थे। सौभद्र अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। द्रौपदेय द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन जो महान योद्धा थे। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना में केवल अनुभवी योद्धा ही नहीं बल्कि युवा और प्रतिभाशाली महारथी भी थे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए अनुभव और युवा जोश दोनों का संगम आवश्यक होता है।